नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार की राजनीति में जब भी नई पीढ़ी और नई राजनीति की बात होती है तो एक नाम तेजी से सामने आता है। समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी, एक पढ़ी लिखी युवा और तेज तर्रार चेहरा जिसे चिराग पासवान के सबसे करीबी सांसदों में गिना जाता है। चुनाव के वक्त उन्हें सिर्फ एक उम्मीदवार के तौर पर नहीं बल्कि एक सोच के प्रतीक के रूप में पेश किया गया। कहा गया ये वही पीढ़ी है जो राजनीति को पुराने ढर्रे से निकालकर कामकाज और परफॉर्मेंस की तरफ ले जाएगी। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र में असली पहचान भाषणों से नहीं बल्कि आंकड़ों से बनती है। चुनाव जीतने के बाद जनता यह नहीं देखती कि सांसद कितना अच्छा बोलता है, बल्कि यह देखती है कि उसने उसके इलाके में क्या किया। और जब हम शांभवी चौधरी के सांसदीय कार्यालय की रिपोर्ट खोलते हैं तो तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। आज का ये वीडियो पूरी तरह शांभवी चौधरी के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि वो सिर्फ एक सांसद नहीं, वो चिराग पासवान की राजनीति की परीक्षा भी है। अगर वो सफल होती हैं तो चिराग की नई राजनीति मजबूत होगी, और अगर वो कमजोर साबित होती हैं तो सवाल सिर्फ शांभवी पर नहीं पूरे नेतृत्व पर उठेगा। 2014 का लोकसभा चुनाव समस्तीपुर के लिए खास था। यहां जनता ने एक ऐसे चेहरे को चुना जिससे उम्मीद थी कि वो पुराने नेताओं से अलग होगी। शांभवी चौधरी को युवा जोश, आधुनिक सोच और साफ छवि के साथ मैदान में उतारा गया। चिराग पासवान खुद उनके लिए खुलकर खड़े नजर आए। मंच से लेकर राजनीति तक हर जगह यह साफ था पार्टी उन्हें एक फ्यूचर लीडर के तौर पर देख रही है। चुनाव जीतने के बाद स्वाभाविक था कि लोगों की नजरें अब उनके कामकाज पर टिक जाएंगी, खासकर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MP लैड्स फंड को लेकर, क्योंकि यही वो फंड है जिससे सांसद सीधे अपने इलाके में विकास कार्य करा सकता है। अब जरा आंकड़ों पर आते हैं। 18वीं लोकसभा को बने हुए लगभग 2 वित्तीय वर्ष पूरे होने वाले। इसी दौरान हर सांसद को MP लैड्स के तहत हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। मतलब शांभवी चौधरी को अब तक करीब 9 करोड़ 80 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए मिल चुके हैं। लेकिन आधिकारिक सरकारी आंकड़े बताते हैं कि समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी ने इन 2 वर्षों में सांसद निधि से 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। सिर्फ खर्च ही नहीं, उन्होंने किसी विकास कार्य का प्रस्ताव तक नहीं दिया। यानी ना सड़क, ना भवन, ना स्कूल, ना अस्पताल, ना सामुदायिक केंद्र, कागज पर भी नहीं और जमीन पर तो सवाल ही नहीं उठता। यही वो जगह है जहां सवाल तीखे हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई सांसद पहली बार चुनकर आया है तो शुरुआती महीने में देरी समझ में आती है, लेकिन पूरे 2 साल तक शून्य परफॉर्मेंस, वो भी तब जब सांसदीय क्षेत्र की जरूरतें सबके सामने हो, ये किसी भी तरह से सामान्य नहीं कहा जा सकता। समस्तीपुर बिहार का एक बड़ा और संवेदनशील इलाका है। यहाँ गांवों में आज भी सड़क, जल निकासी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दे गंभीर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके, पिछड़ा बुनियादी ढांचा और बेरोजगारी जैसे समस्याएं लगातार लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती हैं। ऐसे इलाके में जब सांसद निधि से एक भी काम शुरू नहीं होता तो जनता के मन में निराशा पैदा होना लाजमी है। सवाल ये नहीं कि शांभवी चौधरी ने कितनी बार सांसद में भाषण दिया, सवाल यह है कि समस्तीपुर में क्या बदला। अब समर्थक ये तर्क देते हैं कि सांसद निधि के काम में प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, जिला योजना पदाधिकारी की भूमिका होती है, टेक्निकल अप्रूवल लगते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन यही प्रक्रिया बिहार के दूसरे जिलों में भी लागू होती है। वहां के सांसद इसी सिस्टम के भीतर रहते हुए करोड़ों का काम करवा चुके हैं, और ये बात समझने वाली है। अगर किसी साल पैसा खर्च नहीं होता तो वो पैसा खत्म नहीं होता, वो अगले साल की राशि में जुड़ जाता है। यानी संसाधनों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सक्रियता की। अब बात सिर्फ शांभवी चौधरी की नहीं रह गई, बात पहुंच जाती है चिराग पासवान तक। चिराग खुद को एक राष्ट्रीय नेता बनाने की कोशिश में है। बिहार में आभार यात्रा, JDU के कमजोर पड़ते वोट शेयर पर नजर और बंगाल आसाम तक सियासी विस्तार, ये सब उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। लेकिन राजनीति में एक कहावत है, नेता की पहचान उसके संगठन से होती है। अगर उसके अपने सांसद ही जमीन पर कमजोर दिखें तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाता है। शांभवी चौधरी की फंड परफॉर्मेंस चिराग की
परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी कसौटी बन गई है। राजनीति में सब कुछ खत्म नहीं होता। शांभवी चौधरी अभी भी अपने कार्यकाल के शुरुआती हिस्से में है। अगर आने वाले महीनों में वे तेजी से विकास कार्यों के प्रस्ताव लाती हैं और जमीन पर उतारती हैं तो तस्वीरें बदल सकती हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ सोशल मीडिया या संसद की मौजूदगी काफी नहीं होगी। इसके लिए जिला प्रशासन से तालमेल, इलाकों की प्राथमिकताएं और लगातार फॉलोअप करना होगा। जब हम शांभवी चौधरी के रिपोर्ट को देखते हैं तो तुलना अपने आप बाकी सांसदों से हो जाती है। बिहार में 6 सांसद हैं जिनका खर्च 0 है। इस लिस्ट में पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती, मुंगेर से सांसद लल्लन सिंह, सारण से राजीव प्रताप रूडी, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और नवादा से विवेक ठाकुर भी शामिल। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे सांसद भी हैं जिन्होंने सांसद निधि का अच्छा इस्तेमाल किया। आर्या, वैशाली, सीवान जैसे क्षेत्रों में सड़क, भवन और सामुदायिक विकास के काम दिखते हैं। इससे साफ होता है कि सिस्टम सबके लिए एक जैसा है, फर्क सिर्फ इच्छा शक्ति का है। यह रिपोर्ट कार्ड किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, यह रिपोर्ट कार्ड जनता को जागरूक करने के लिए है, ताकि अगली बार जब सांसद वोट मांगने आए तो सवाल भावनाओं के नहीं, आंकड़ों के हो। शांभवी चौधरी को इसीलिए केंद्र में लाना जरूरी है, क्योंकि उनसे उम्मीदें ज्यादा थी, नई राजनीति की उम्मीदें, और जहां उम्मीद ज्यादा होती है वहां जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होती है। सवाल यही है, क्या शांभवी चौधरी आने वाले समय में समस्तीपुर की तस्वीर बदल पाएंगी? क्या वो चिराग पासवान की उस राजनीति को जमीन पर उतार पाएंगी जिनकी बात मंच से होती थी? या फिर उनका नाम भी उन सांसद की लिस्ट में जुड़ जाएगा जिनका कार्यकाल सिर्फ कागजों और भाषणों में निकल गया? लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता करती है, लेकिन जनता फैसला तब करती है जब उसके पास सच्ची जानकारी होती है। यही वजह है ऐसी रिपोर्ट कार्ड सामने लाना जरूरी होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।